क्या मसू पचक महिना दे तार दिखा करना मुझे चला। गाइस आपके पास समय है तो आप 30 से 40 मिनट निकाल करके यह वीडियो फाइनल तक देखिए। आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग के मामले में काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज और कुछ ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये इस घर का नक्शा है जिसमें हम होल की वायरिंग करने वाले हैं। फिर यह वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर छत पाइपिंग किस तरह से की थी हमने, वह जाकर के आप नॉलेज पा सकते हैं। गाइस वायरिंग करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट काम कर लेने चाहिए, जैसे कि फैन बॉक्स की सफाई। फैन बॉक्स के अंदर जो एक्स्ट्रा पाइप्स होते हैं उन सभी को काट लें, और जो कंसील्ड बॉक्स के अंदर जो पाइप्स होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से सफाई कर ले, काट ले। सही तरीके से काटिएगा ताकि वायरिंग जो है आसानी से इसके अंदर ऐड हो सके। ओके। और यहाँ पर जंक्शन बॉक्स होता है, इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर ले ताकि जो वायरिंग है आसानी से इसके अंदर आ सके। और स्विच बोर्ड के अंदर जो पाइप एक्स्ट्रा होते हैं और मसाला होता है सभी को साफ़ कर ले ताकि वायरिंग करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होल है गाइस, कमरा नहीं है। होल के अंदर आप देख सकते हैं एक लाइट है, एक फैन बॉक्स है, एक यहाँ पे लाइट है। सामने की तरफ देखें तो एक साइडों में 2 लाइटें हैं और एक फैन बॉक्स है। ओके। और बाकी कुछ लाइटें हैं, ठीक है। और दीवार के अंदर एक जंक्शन है, 2 जंक्शन है और 3 जंक्शन बॉक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्विच बोर्ड की बात करें, एक स्विच बोर्ड है, 2 स्विच बोर्ड है, 3 स्विच बोर्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके। अब यहाँ पर कंप्लीट वायरिंग हमें करनी है। अब मैं आपको पहले एरिया दिखा देता हूँ पाइप्स वगैरह का, किस तरह से हम यहाँ पर वायरिंग करेंगे। यहाँ से होता हुआ एक पाइप यहाँ इस स्विच बोर्ड में आया, एक फैन बॉक्स से। ओके। और सामने की तरफ एक और फैन बॉक्स है। इस फैन बॉक्स से जो वायर है, पाइप जो है वो यहाँ पर इस स्विच बोर्ड में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक और पाइप है वो सीधा इस स्विच बोर्ड में जा रहा है। इसकी वायरिंग कंप्लीट डिटेल के साथ में हम आपको सिखाने वाले हैं। जो ये फैन बॉक्स आप देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए उस स्विच बोर्ड में एक पाइप जा रहा है जंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो स्प्रिंग वायर है, ओके, स्प्रिंग वायर जो होता है जिससे हम वायरिंग इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर इस स्प्रिंग वायर को स्विच बोर्ड तक पहुँचाया जाए। जैसे कि आप आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अब ये 1 mm का जो वायर है पॉइंट के लिए, फ़ैन के लिए या फिर लाइट बल्ब के लिए आपको इसके अंदर ऐड करना है। आपको क्या करना है, पहले फ़ैन के लिए आपको साइज़ करना है। पहले क्या करना है कि आप इस वायर को खींच ले, फैन बॉक्स के अंदर इस तरीके से आपको खींच लेना है। जब वायर आ जाए तो इसका साइज़ करना है। जैसे कि ये फ़ैन के लिए होगा, फ़ैन बॉक्स के अंदर जानिए कि फ़ैन लगेगा। ओके। तो इसका साइज़ तकरीबन ये लटकना चाहिए 1 फीट के आसपास। ओके। अब जो स्विच बोर्ड के अंदर जा रहा है जो वायर है, वह आपको स्विच बोर्ड तक का साइज़ करना है कुछ इस तरीके। जैसे जैसे पाइप गया है वैसे वैसे एरिया साइज़ करना है और कट कर देना है। तो ये वायर जो है स्विच बोर्ड तक का एरिया साइज हो चुका है, यानी हमारा जो स्विच बोर्ड है वहाँ तक का हो चुका है साइज़। और इस वायर को हम वापस से खींच लेंगे, रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी वायर की मदद से पूरी वायरिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती वायर का साइज़ करने के बाद अब वायरिंग करेंगे। तो स्प्रिंग वायर को क्या करना है, आपको कंसील्ड बॉक्स के अंदर ऐड करना है। नीचे बंदे को खिंचवा लेने वायर को, और 2 वायर आपको यूज़ लेने हैं जिसमें एक न्यूट्रल और एक पॉइंट होगा। तो इन दोनों वायरों को खींचेंगे और हम आपको बताएंगे पॉइंट का वायर कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों वायरों को खींच लेंगे। ये दोनों वायर कट नहीं करने हैं, ये दोनों वायर बॉक्स के अंदर से ही आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बंदे को कहें गांठ दे दे, गांठ देने के बाद दोनों वायरों को वापस से खींच ले ताकि वायर जो है अटक जाए। अब यहाँ पर इन दोनों में से मुझे चॉइस करना है न्यूट्रल, तो मैं क्या करूँगा, ब्लू कलर का न्यूट्रल चॉइस करूँगा और इसे छोड़ दूँगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक ब्लू कलर का वायर है इसे येलो कलर के साथ में साइज़ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसके साइज़ में आपको क्या करना है, ये ब्लू कलर का साइज़ जो बना है उसी साइज़ में आपको येलो कलर का इस तरीके से कट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर का यहाँ पे कट हो गया और येलो कलर का पूरा स्विच बोर्ड तक पहुँच गया। ओके। तो एक पॉइंट का हमने वायरिंग कर लिया है फाइनल। अब हमें दूसरे पॉइंट की वायरिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक जो कंसील बॉक्स है इसके अंदर आपको स्प्रिंग वायर डालना है और पाइप से उस स्प्रिंग को नीचे खिंचवा लेना है। ये पाइप कैसे बनाया है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। इस पॉइंट के अंदर भी आपको 2 वायर डालने हैं
और स्प्रिंग को खिंचवा लेने हैं। ठीक है, पॉइंट का आपका येलो कलर का है और ब्लू कलर का आपका न्यूट्रल है। दोनों वायरों को खिंचवा लेना है। अब ये वायर आ कहाँ से रहा है गाइस, ये दोनों वायर बॉक्स के अंदर से आ रहे हैं। बॉक्स से इसे कनेक्ट रखना है 100%। क्यों रखना है? क्योंकि बॉक्स से क्या होगा कि जितनी वायरिंग हमें चाहिए उतनी यूज़ होगी और जितनी वायरिंग काटनी है हमें काट सकते हैं। इससे वायरिंग का जो लॉस है वो नहीं होगा, क्योंकि वायरिंग काफ़ी महंगी है आजकल। ठीक है, 500-600 रुपये एक्स्ट्रा वायरिंग के लग रहे हैं। न्यूट्रल आप कुछ इस जगह पे काट सकते हैं जो कि ब्लू कलर का है, यहाँ पे कट करना है। ये जो कट कर रहा हूँ मैं, वो कनेक्शन कहाँ पे होंगे उसके बारे में हम आपको बाद में बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो येलो कलर का वायर है इसका भी साइज़ आप दूसरे येलो कलर के वायर से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पॉइंट बन चुके हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं लग रही है। जितनी वायरिंग की ज़रूरत है उतनी ही वायरिंग यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो ये देख सकते हैं 2 पॉइंट की, 2 न्यूट्रल ऊपर और 2 पॉइंट सीधा स्विच बोर्ड के साइज़ में। ठीक है, और सामने की तरफ एक फ़ैन बॉक्स है। फ़ैन बॉक्स के अंदर एक और वायर हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसी स्विच बोर्ड से हम दोनों फ़ैन को ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ से ही दोनों वायर को डालेंगे। तो आप देख सकते हैं फ़ैन के लिए मैंने 2 वायर को और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं और उस फ़ैन बॉक्स के ज़रिए हम इस वायर को खींच रहे हैं। याद रहे, वायरिंग डब्बे के अंदर से ही निकलनी चाहिए, केबल बॉक्स के अंदर से ही, ताकि हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही खींचें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पे ब्लू कलर का है, इसको भी मैं यहाँ पे काट दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं जितने भी न्यूट्रल है वो हमने ऊपर कट कर दिए और जितने भी ये पॉइंट के वायर है वो हम साइज़ करके काट रहे हैं। तो आपने देखा एक वायर की मदद से जितनी वायरिंग है वो कितनी आसानी से वायरिंग हो रही है। एक वायर का हमने सिर्फ एक वायर का साइज़ किया, उसके ज़रिए ये चारों पॉइंट आपस में साइज़ ऑटोमेटिकली हो गए। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये नई ट्रिक है, ये काफ़ी इलेक्ट्रिशियन करते भी हैं और काफ़ी नहीं भी करते हैं। इस ट्रिक से क्या है कि वायरिंग काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 कनेक्शन हमने कर दिए हैं। 4 पॉइंट के लिए 2 फ़ैन के हैं और 2 लाइट बॉक्स के लिए हैं। तो 4 पॉइंट हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट 1 mm के 1 mm की ये वायर है। ओके गाइस, पॉइंट के अंदर आपको 1 mm की वायर यूज़ लेनी है। अब यहाँ पर हम न्यूट्रल फेज़ इन्वर्टर हम ऐड करने वाले हैं। अर्थिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 वायर ऐड करूँगा, 4 वायर ऐड करूँगा, जिसमें एक सिस्टम न्यूट्रल होगा। सिस्टम न्यूट्रल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं सिस्टम न्यूट्रल क्या होता है। ओके, नहीं तो हम आपको और वीडियो बना करके दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे 4 वायर, एक मेल लाइन और पॉइंट वायर के साथ में आपको सभी वायरों को एक साथ कनेक्ट कर देना है। एक साथ कनेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, उस स्विच बोर्ड के अंदर खींचना है जिस स्विच बोर्ड का साइज़ आपने पॉइंटों के लिए दिया था। ओके, तो ये देख सकते हैं भाई, स्प्रिंग वायर के अंदर हम इन सभी वायरों को कनेक्ट कर देंगे। इसके अंदर क्या है कि न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थिंग और यहाँ पर बाकी के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। एक सिस्टम न्यूट्रल भी है। तो सभी वायरों को मैं यहाँ से खींच लूँगा और जो न्यूट्रल फेज इन्वर्टर जो आ रहा है उन सभी को मैं बॉक्स के साथ में कनेक्ट रखूँगा, क्योंकि मुझे काटना नहीं है, मुझे आगे सप्लाई देनी है। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे सप्लाई देनी है। बिना जॉइंट का यहाँ पर फैन बॉक्स का कनेक्शन होगा। ये देख सकते हैं गाइस, कितना परफेक्टली स्विच बोर्ड के अंदर वायरिंग आ चुकी है। तो यह तरीका आप भी यूज़ ले सकते हैं। देख सकते हैं कोई भी वायर छोटा नहीं पड़ा, सब वायर बराबर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो 4 वायर मेरे पास मौजूद है, इनमें से एक वायर को यहाँ पर कट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यूट्रल, एक फेज, एक सिस्टम न्यूट्रल, एक इन्वर्टर है। इनमें से सिस्टम न्यूट्रल को आप यहीं पे कट कर देंगे, जैसे कि मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। 3 वायरों को छोड़ दीजिए, बाकी एक वायर को आप फैन बॉक्स के अंदर कट कर दें। ये कनेक्शन कहाँ पे होंगे बाद में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जितने भी न्यूट्रल हैं इन सभी को आपस में मैं टेप कर देता हूँ, ताकि बाद में मैं वायरिंग सेटअप करूँ तो उस कंडीशन में मुझे याद रहे कि कौन सी वायर कहाँ पे है, किस जगह पे सेटअप की गई है। ओके, तो देख सकते हैं न्यूट्रल कैसे आ रहे हैं और पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, आप डायग्राम में देखिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक येलो कलर का वायर है, ये ब्लू कलर का वायर है। ये एक वायर जो मैंने अभी काटा था
वो सीधा स्विच बोर्ड के अंदर जा रहा है, जिसका नाम है सिस्टम न्यूट्रल। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम न्यूट्रल है। ओके, और ये न्यूट्रल फेज़ और इन्वर्टर है, ये तीनों वायर सामने वाले स्विच बोर्ड में जाएंगे। इसका साइज़ करने के लिए आपको स्प्रिंग वायर इस तरीके से स्विच बोर्ड तक पहुँचाना है, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर पकड़ लेना है, इस वायर को यहाँ पर पकड़ लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर इसे पकड़े रहना है या फिर टेप कर देना है और इस स्प्रिंग वायर को यहाँ से बाहर निकाल देना है। गाइस, अब परफेक्ट साइज़ लेने के लिए आपको क्या करना है, इस पकड़े हुए वायर को यहाँ इन सभी वायरों के साथ में आपको अटैच करना है और इस स्प्रिंग के माध्यम से आप इसका साइज़ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब यहाँ पर साइज़ कंप्लीट होगा तो ये स्प्रिंग वायर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आपको इन सभी वायरों को काट देना है इस जगह पे जहाँ पे स्प्रिंग ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पर मैं इसे काट दूंगा तो ये परफेक्ट साइज़ बन जाएगा। यह तरीका भी आसान है और इस तरीके से भी आप वायरिंग का साइज़ कर सकते हैं। अब इस वायरिंग को मैं सीधा उस स्विच बोर्ड में डालने वाला हूँ। ये देखिए गाइस, तीनों वायर न्यूट्रल, फेज़ और इन्वर्टर, तीनों वायर यहाँ से स्विच बोर्ड तक बड़ी आसानी से और बराबर मात्रा में पहुंच चुके हैं। ज़्यादा वायरिंग खर्च नहीं हुई और परफेक्टली ये वायरिंग जो है स्विच बोर्ड तक हमारी पहुंच चुकी है। याद रखिए गाइस, ये वायरिंग स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड जाने वाली है, जिससे कि वायरिंग जॉइंट फैन बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो वायरिंग का तारुफ करवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है फेज़ और न्यूट्रल और इन्वर्टर, ठीक है, ये तीन। इनमें से एक ब्लू कलर का ये सिस्टम न्यूट्रल है और बाकी यहाँ पर ये फ़ैन का है और बाकी यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने वायरिंग यहाँ स्विच बोर्ड तक एंटर कर दिया। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि वायरिंग आखिर बचती कैसे है, एक्स्ट्रा खर्च क्यों नहीं होती है और ग्राहक का नुकसान क्यों नहीं होता है इस ट्रिक के अंदर। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले स्प्रिंग को पहुँचा दे रहा हूँ। स्प्रिंग पहुँचाने के बाद आप बॉक्स के अंदर से वायर लेना है, यानी कि बॉक्स के अंदर से आपको पॉइंट लेना है, कट नहीं करना है पहले से। आपको यहाँ पर जिस लाइट के अंदर, जैसे कि मैं उस लाइट में डालना चाहता हूँ, उसके अंदर में इस येलो कलर के वायर को मैं पहुँचा दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक ब्लू कलर का भी ऐड करूँगा क्योंकि इसमें न्यूट्रल हमें लाइट में चाहिए। तो इस पॉइंट को देखिए आप कैसे कैसे वो पहुँच गई है, लेकिन बॉक्स के अंदर अभी तक वो कनेक्ट है। अब यहाँ पर हम गांठ दे देंगे इस पॉइंट को। ओके, गांठ देने के बाद मैं जितना हो सके मैं काट लूँगा, खींच लूँगा। अब यहाँ पर जितनी हो सके वायरिंग खींच गई और जितना हमें बोर्ड के अंदर चाहिए, जैसे कि देख सकते हैं स्विच बोर्ड में हमें इतना चाहिए तो इतना कट गया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी वायरिंग वेस्टेज नहीं हुई, जितनी वायरिंग हमें चाहिए उतनी ही लगी। तो इस ट्रिक से आप काफ़ी वायरिंग बचा सकते हैं ग्राहक की, जिससे कि आपकी काफ़ी तारीफ हो। ओके, अब न्यूट्रल की बात कर ली जाए तो देख सकते हैं न्यूट्रल में फ़ैन बॉक्स से उस लाइट बॉक्स में ले जा रहा हूँ और अब यहाँ से मैं पॉइंट अलग से सीधा इस स्विच बोर्ड तक ले जाऊँगा, ताकि जो स्विच बोर्ड है उस तक एक और पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाए। तो 2 पॉइंट मैं यहाँ पर देना चाहूँगा और बीच का जो फ़ैन बॉक्स है, उस फ़ैन बॉक्स की जो लाइन है सीधी पीछे वाले स्विच बोर्ड में जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ैन बॉक्स के अंदर हम कट करेंगे इस ब्लू कलर के वायर को। अब ये ब्लू कलर के वायर में कट तो कर रहा हूँ, लेकिन कनेक्शन कहाँ पे करूँगा इन सब के बारे में आगे बताएंगे, बाद में बताएंगे। ओके, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से वायरिंग हुई। अब यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स है, तो जंक्शन बॉक्स के अंदर भी कुछ उसी तरह से प्रोसीड करनी है आपको। इस तरीके से ही आपको वायरिंग सेट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स में से वायरिंग होगी, इस तरह से गांठ देना है, खींच लेना है, ब्लू कलर का कट कर लेना है, येलो कलर का स्विच बोर्ड तक पहुंचाना है। इससे क्या होगा कि स्विच बोर्ड के अंदर से फेज़ रनिंग करेगा और न्यूट्रल जो है फैन बॉक्स से रनिंग करेगा इस तरीके से। ओके, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब न्यूट्रल फेज़ इन्वर्टर की मैं सप्लाई आपको दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक गई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से स्विच बोर्ड से होते हुए सीधी फैन बॉक्स तक आई, यहाँ पे कोई भी जॉइंट नहीं हुआ, यहाँ से होते हुए सीधी सामने वाले स्विच बोर्ड तक आई। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लूपिंग कनेक्शन हुआ, बिल्कुल भी जॉइंट नहीं हुआ फैन बॉक्स में। यहाँ से होते हुए यहाँ तक एक सर्किट बना, यानी कि इस स्विच बोर्ड से इस स्विच बोर्ड तक। अब इसे सप्लाई कैसे देंगे इसके बारे में हम आपको आगे समझाएंगे, सप्लाई कैसे इन वायरों में पहुँचेगी। यहाँ से होते हुए यहाँ तक हमें एक और सप्लाई देनी है जो कि इस स्विच बोर्ड के लिए होगा।
तो आप देख सकते हैं मैं न्यूट्रल फेज़ और इन्वर्टर में यहाँ से दे रहा हूँ। ओके, अब आप ये मत कहना कि अर्थिंग नहीं दिया आपने, अर्थिंग किसी पर्पस की वजह से मैंने यहाँ पर नहीं डाला। हालांकि आपको अर्थिंग आपको यूज़ लेनी है, नहीं तो आप फिर कमेंट करोगे कि आपने अर्थिंग नहीं डाली। तो देख सकते हैं इस फैन बॉक्स से होते हुए 3 वायर सीधी दूसरे फैन बॉक्स तक हम पहुँचा रहे हैं। गाइस ये हॉल की वायरिंग है, रूम वगैरह की वायरिंग नहीं है। इस वायर को बिल्कुल बॉक्स के अंदर ही कनेक्ट रखना है, हमें जितना ज़रूरत है उतना ही कट होगा। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं हमें जितना खींचना है पहले आप खींच लीजिए, कट बिल्कुल भी नहीं करना है, ग्राहक की वायरिंग वेस्टेज नहीं करनी है। यहाँ से होते हुए यहाँ पर हमें इसी की सप्लाई देनी है। तो तीनों वायरों को आप इस फैन बॉक्स के ज़रिए आप इस स्विच बोर्ड तक खींच सकते हैं और यह सप्लाई जो है स्विच बोर्ड तक पहुंच जाएगी। जैसे कि अब ये एक्स्ट्रा है तो हम इसे वापस से खींच लेंगे उस बॉक्स के अंदर। ओके, तो ये देखिए वही खींच गया, पूरा वायर खींच गया। अब यहाँ से होते हुए हम स्विच बोर्ड तक इसकी सप्लाई दे देंगे। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर भाई करंट कैसे पहुँचेगा, आपने तो फैन के अंदर, फैन बॉक्स के अंदर जॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो गाइस देख सकते हैं जो मेन सप्लाई है वो यहाँ से होते हुए फैन बॉक्स तक। अब यहाँ पर जो लटकी हुई वायरिंग है इसको मैं पहुँचाऊँगा आगे। जैसे कि देख सकते हैं ये वाले 3 वायर है, न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर और कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस फैन बॉक्स से होते हुए यहाँ तक ये पहुँचा हुआ है। अब यह है बाकी का वायर जो बॉक्स के अंदर है वो कहाँ जाएगा, सामने वाले स्विच बोर्ड में। अब आप कहेंगे सामने वाले स्विच बोर्ड में भाई क्यों ले जाओगे, सामने वाले स्विच बोर्ड में कोई सप्लाई ही नहीं है, जबकि वो भी डायरेक्टली आ रहा है। तो यहाँ से हम इसके अंदर डालेंगे जो लटका हुआ वायर है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि जो आगे पहले से ही डला हुआ वायर है इस वायरिंग को वापस से हम रिमूव करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आप कहोगे कि आप तो डबल लफड़ा कर रहे हो, दोबारा डालने की कोशिश कर रहे हो। तो गाइस ये आपको सिर्फ वीडियो में समझाने के लिए मैं ये तरीका दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरे वायर एक साथ लटकाऊंगा फिर डायरेक्टली एक साथ डालूंगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। तो सामने वाले स्विच बोर्ड में डालने के लिए उसी साइज़ का आपको इन तीनों वायर को कट करना है, न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर को। तो आप देख सकते हैं पूरा वायर कट हो चुका है। एक ही बार साइज करना है और बाकी बार बार आप वायरिंग को कट कर सकते हैं एक ही साइज़ के अंदर। तो आपने ट्रिक तो समझ ली होगी कि एक ही साइज़ करना है सिर्फ। ओके, तो ये देख सकते हैं हम स्प्रिंग के ज़रिए सीधा हम इस पूरी वायरिंग को यानी कि पूरे 6 तार को खींच रहे हैं। एक पीछे वाले स्विच बोर्ड से आ रही है न्यूट्रल फेज इन्वर्टर और एक सामने वाले स्विच बोर्ड से आ रही है न्यूट्रल फेज इन्वर्टर। तो 6 के 6 वायर हम यहाँ से एंटर करेंगे। फैन बॉक्स में किसी भी तरह का यहाँ पर जॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा गाइस, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस फैन बॉक्स के अंदर कुछ कंडीशन में जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह के जॉइंट में आपको कह रहा हूँ न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का डायरेक्ट यहाँ पर बाईपास करके जॉइंट किया जाता है इस तरीके से, जिससे कि लाइन जो है स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड पहुंच जाती है। लेकिन मैं जो वायरिंग कर रहा हूं वो इस तरह की जॉइंट में नहीं है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन में होता है, जैसे कि नॉर्मल लोड चलाना होता है, कुछ 1-2 लाइटें चलानी होती है, 1-2 फैन चलाने होते हैं, उस कंडीशन में आप ये चला सकते हैं। इस तरीके से आप जॉइंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हैवी अप्लाइंसेस या फिर फोर्सलिंग है तो वहाँ पे यूज़ नहीं ले सकते। इस तरीके से आप देख सकते हैं नो वायरिंग सेविंग, यानी कि वायरिंग सेविंग नहीं है इस तरीके से। और अगर आप फैन बॉक्स में जॉइंट करते हैं तो जॉइंट तो होगा लेकिन वायरिंग सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर वायरिंग सेविंग तो नहीं है, क्योंकि लूपिंग बाय लूपिंग, स्विच बोर्ड बाय स्विच बोर्ड यहाँ पर वायरिंग है। तो ये 6 वायर आप नज़र आ रहे होंगे, 2 इन्वर्टर है, 2 न्यूट्रल है, 2 फेज़ हैं। ठीक है, जो यहाँ पर 3 वायर देख रहे हैं आप, यह वायर सीधा यहाँ से फैन बॉक्स में हुआ, फैन बॉक्स से दूसरे फैन बॉक्स तक, दूसरे फैन बॉक्स से सीधा स्विच बोर्ड तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं वह 3 वायर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब सप्लाई भी वगैरह भी हम आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं भाई एक लूपिंग यहाँ से इस स्विच बोर्ड से हुई, यहाँ से इसके अंदर आई बगैर जॉइंट, बिना जॉइंट, और सीधा यहाँ पर 3 वायर हो चुके हैं। ठीक है, 3 वायर हुए, यहाँ से 3 वायर निकले और यहाँ पर फैन बॉक्स में आया, यहाँ पे भी 3 वायर निकले और यहाँ से सीधा इस स्विच बोर्ड में आया। तो उस स्विच बोर्ड में 6 वायर और यहाँ पर 3-3 वायर की डिवाइडिंग, यहाँ पर 6 वायर और 2 स्विच बोर्ड में 3-3 वायर की डिवाइडिंग। ओके, अब यहाँ से एक और सप्लाई देनी है, यानी कि यहाँ से एक और सप्लाई न्यूट्रल फेज इन्वर्टर की देनी है इस गली के लिए। ये गली जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको करंट देने वाले हैं सीधा यहाँ से होते हुए इस स्विच बोर्ड के लिए। ओके, ये बाथरूम चलने वाले हैं इस सप्लाई से। तो यहाँ पर आप स्प्रिंग वायर डालेंगे पीछे वाली गली से। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 3 न्यूट्रल फेज इन्वर्टर 3 वायर आपको ऐड करने हैं। 1.5 mm की ये लाइन है, आपको ध्यान रखना है गाइस। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 वायर हैं। इन तीनों वायरों को मैं स्विच बोर्ड के हिसाब से खींच लूँगा और अंदर की तरफ हम इसको साइज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे मैंने पाइप को इंस्टॉलेशन किया है वहाँ वहाँ उसी टाइप से आपको वायरिंग साइज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से भी हमने पाइप डाला है। हालांकि गाइस आप जहाँ पे पाइप डालते हैं उसी तरह से ही साइज करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे देखा देख आप साइज कर रहे हो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। अब इस वायरिंग को हम दोबारा खींचेंगे। यहाँ पर 3 वायर को हम यहाँ से खींच रहे हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर को, और यहाँ से सीधा डब्बी की तरफ यानी कि जंक्शन बॉक्स की तरफ हम यहाँ से पहुँचा दे रहे हैं। यानी कि न्यूट्रल फेज इन्वर्टर 3 वायर तो पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर हमें पॉइंट्स देने हैं, यानी कि 2 ऊपर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इसके पॉइंट्स हम यहाँ से खींचेंगे 2 वायर। ओके, तो ये देख सकते हैं भाई 2 वायर हमने खींच लिया, गांठ दी और यहाँ से खींचा, और ये 3 वायर हमने यहाँ पर बनाए। और ब्लू कलर के साथ में ही आपको येलो कलर का पहुंचाना है, क्योंकि ब्लू कलर का न्यूट्रल बनाना है और यह न्यूट्रल सीधा स्विच बोर्ड तक पहुंचाना है। तो साइज़ करके काटा और यहाँ से 3 वायर हम पहुंचाएंगे जिसमें 2 पॉइंट और एक ब्लू कलर का न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से 3 वायर जा रहे हैं। तीनों वायर हमने पहुंचा दिया और यहाँ पर येलो कलर का जो वायर नज़र आ रहा है वो रोक देंगे और ब्लू कलर का हम यहाँ पर थोड़ा सा लपेट देंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल फेज बन चुका है पॉइंट का। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट ऊपर की तरफ और एक ब्लू कलर का। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पर 1 पॉइंट और ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर ये इन दोनों पॉइंट को चलाने के लिए न्यूट्रल एक्स्ट्रा, जिसे हम सिस्टम न्यूट्रल बोलते हैं, वो यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, लाइट बल्ब में। अब यहाँ पर 3 वायर हैं और यहाँ पर देख सकते हैं डब्बी है और यहाँ पर एक बाथरूम का पॉइंट है, दूसरा बाथरूम का भी यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा करने वाले हैं, 3 पॉइंट हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं येलो कलर के 3 वायर हैं, टेप वूप करके अच्छे से फिटिंग करेंगे और हम इस सभी वायरों को स्विच बोर्ड के अंदर खींच लेंगे। सबसे पहले आपको स्विच बोर्ड में ही खींचना है। अगर वायरिंग आपको लगता है कि पूरी वायरिंग हो गई है तो अब हम स्विच बोर्ड में खींच सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर बाद में हम बाकी का जो बचते हैं वायर उनको आगे सप्लाई देने हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं भाई सारे वायर हम स्विच बोर्ड तक लेके आ गए। अब यहाँ पर सप्लाई चला सकते हैं लाइटों की ये, लेकिन यहाँ पर 3 वायर अभी यहाँ पर मौजूद है। ये तीनों वायर बॉक्स के अंदर कनेक्ट हैं, तो तीनों वायर का साइज़ करेंगे। एक वायर हम इस बाथरूम के लिए लेंगे, यहाँ पर हम इसका साइज़ करके कट करेंगे क्योंकि अंदर एक लाइट बल्ब लगेगी। ठीक है, और एक उस बाथरूम के लिए लेंगे और एक को यहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी हम इसको कट कर लेंगे ताकि जो पॉइंट है वो बन जाए। अब इन तीनों को चलाने के लिए एक न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लू कलर का एक न्यूट्रल मैंने डाला, तो इस न्यूट्रल के अंदर हम जोड़ेंगे इन तीनों वायरों के कनेक्टिविटीज़ यानी कि न्यूट्रल लाइन। तो हम क्या करेंगे, अब बाथरूम के अंदर सप्लाई देंगे। जैसे कि देख सकते हैं सभी वायर हमारा आ चुके हैं स्विच बोर्ड के अंदर। और अब क्या करेंगे कि यहाँ पर बाथरूम के अंदर 2 वायर डाल देंगे और एक न्यूट्रल के साथ में यानी कि एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल डालेंगे जिससे सप्लाई रन करेगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं भाई तीनों वायर हम यहाँ पर खींच लेंगे और न्यूट्रल यहीं पे छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं तीनों वायर आ गए। तो यहाँ से न्यूट्रल जो है दोनों लाइटों को वर्किंग करवाएगा। और यहाँ पर जो न्यूट्रल आपको नज़र आ रहा है इसको यहाँ पे कट कर देंगे, इन सभी को एक साथ जोड़ देंगे बाद में। ओके, इसके बारे में हम आपको बाद में समझाएंगे। यहाँ पर 1 पॉइंट हो गया और बाकी काम हो गया। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट यहाँ पे तैयार। एक सिस्टम न्यूट्रल, इन सभी को चलाने का न्यूट्रल और न्यूट्रल फेस इन्वर्टर यहाँ पर आ गया। तो गाइस यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि देख सकते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऊपर हैं और यहाँ पर चौथा पॉइंट और इसके पास में 5वां पॉइंट। 5 पॉइंट हमने यहाँ पर सेटअप कर लिए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 वायर है जो कि न्यूट्रल फेज इन्वर्टर है। इसकी सप्लाई ओबियसली यहाँ से होते हुए सीधा इन बॉक्सेस में गई और यहाँ से होते हुए सीधा इस बॉक्स में आई। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जॉइंट करूँगा, जी नहीं, मैं सीधा यहाँ पर लूपिंग करूँगा। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से मैंने वायरिंग यहाँ पर सप्लाई वायरिंग, पॉइंट्स वायरिंग कैसे की। जैसे कि आपने देखा कहीं पे भी मैंने जॉइंट नहीं किया, फिर भी मैंने वायरिंग कंप्लीट कर ली है। तो गाइस अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्विच बोर्ड की वायरिंग है
वह भी आप दिखाएं तो हमें कमेंट कीजिए और हमें सब्सक्राइब और लाइक इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप लोगों को मैं यहाँ पर इसके स्विच बोर्ड की जो वायरिंग है वो आपको प्रॉपरली दिखाऊं। अब यहाँ पर हम एमसीबी बॉक्स की वायरिंग करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये एमसीबी बॉक्स ये 20 मॉडल का है, ओके। और यहाँ से हम सप्लाई को देंगे सभी स्विच बोर्ड में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्विच बोर्ड है, यहाँ पर 6 वायर है, जिसमें आपको पता है 3 वायर आप देख सकते हैं एक सामने वाले स्विच बोर्ड के अंदर जा रहा है। यहाँ पर अब इसको सप्लाई कैसे मिलेगी, करंट कैसे मिलेगा, और यहाँ से होते हुए एक और सप्लाई लाइन जा रही है, यहाँ पर इसको करंट भाई कैसे मिलेगा, इस स्विच बोर्ड को करंट कैसे मिलेगा। यहाँ से एक और सप्लाई जा रही है भाई, यहाँ से होते हुए हमने एक और सप्लाई डाली जिसमें इस स्विच बोर्ड में भी हम करंट कैसे पहुंचाएं। तो यह चीज़ आपको जाननी है। तो यह काम भी फैन बॉक्स के ज़रिए ही होता है। फैन बॉक्स से होते हुए सीधा एमसीबी बॉक्स तक एक पाइप जाता है। जैसे कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक स्प्रिंग वायर डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्प्रिंग वायर सीधा कहाँ पे जाएगी, एमसीबी बॉक्स के अंदर जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं, एमसीबी बॉक्स के अंदर कुछ वायरिंग खींचेंगे जिसमें 3 वायर होंगे, 2.5 mm के 2 वायर और एक इन्वर्टर का एक 1 mm का वायर। अब आप कहेंगे 3 ही वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर होल के अंदर सिर्फ सिंगल सर्किट होगा, यहाँ पे एसी और हीटर गीजर नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 3 वायर डाल रहे हैं स्विच बोर्ड को सप्लाई देने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वायर ऑब्वियसली आ चुके हैं, और ये जितने भी वायर हैं सब बॉक्स के अंदर है। यहाँ पर मैं आपको नक्शे के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने अभी वायरिंग छोड़ दी है, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि ये तीनों वायर देख रहे हैं आप, इन तीनों वायर का क्या करेंगे हम, क्या हम फैन बॉक्स में जॉइंट करेंगे? जी नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है कि वो जो आप 6 वायर सामने वाले स्विच बोर्ड में डाले हैं, उसी स्विच बोर्ड से आप इन सभी वायरों को फिर से खींच लीजिए। जी हाँ दोस्तों, फिर से इन 6 वायरों को वापस से खींच लेना है आपको। क्यों खींचना है? हालांकि आपको ये सब काम पहले ही कर लेना पड़ता है, ये सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ओके, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, वापस डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इन सभी वायरों का जो एमसीबी वायर से आ रहा है, सभी वायरों के साथ में इसका साइज़ आपको बना लेना है। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ये साइज बन गया। अब इन तीनों वायरों को काट देंगे कुछ इस तरीके से। तो गाइस आपने देखा कहीं पे जॉइंट नहीं हुआ, और यहाँ पर आपका स्विच बोर्ड तक का जितना वायर है वो उतना वायर आ चुका है। और अब हम टेप करेंगे और सीधा जितना भी ये वायर है पूरा उस स्विच बोर्ड तक खींच लेंगे। तो अब आपको शायद वीडियो में कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो सप्लाई लाइन है वो एमसीबी बॉक्स से सीधा स्विच बोर्ड में जाएगी और स्विच बोर्ड में कनेक्ट होकर सभी स्विच बोर्ड में प्रोवाइड हो जाएगी। शायद आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आपको वर्क करना है। इस तरीके से वायरिंग सेविंग तो नहीं होगी, लेकिन इस तरीके से आपकी वायरिंग सेफ ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि वायरिंग सेविंग करना कोई ज़रूरी नहीं है, वायरिंग को सेव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कल को हम ज़्यादा लोड चलाएंगे तो यहाँ पर जो ये लूपिंग लाइन है ये कभी भी नहीं जलेंगी। फैन बॉक्स के अंदर अगर जॉइंट रहेगा तो वायरिंग जलने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस स्विच बोर्ड से यहाँ तक हमने सप्लाई दी और ये सप्लाई आगे बढ़ गई। तो एमसीबी बॉक्स के अंदर ये तीनों वायर आए, यहाँ से करंट चालू होगा, यानी कि यहाँ से एमसीबी जब चालू होगी तो यहाँ से दौड़ता हुआ करंट यहाँ तक आ जाएगा स्विच बोर्ड में। और यहाँ पर जब पूरा कनेक्शन हो जाएगा स्विच बोर्ड में, तो जितने भी स्विच बोर्ड हमने लगाए वहाँ तक करंट डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 सर्किट लाइन है, जिसमें एक सर्किट ये रहा जिसमें 5 वायर हैं, ओके। 2 1.5 के हैं, 2 2.5 mm के हैं और एक 1 mm का। यहाँ से होते हुए उस रूम तक जाने वाली है एक सर्किट, ठीक है। हमारे पास एक और सर्किट लाइन है जिसमें ये देख सकते हैं इसमें भी 2 2.5 mm के, 2 1.5 mm के एक इन्वर्टर है। यह भी कनेक्शन सीधा एमसीबी बॉक्स से होता हुआ सेकंड रूम के लिए जाएगा। 2 रूम का यहाँ पर 2 सर्किट हुआ। अब यहाँ पर एक किचन है, किचन के अंदर हम सिर्फ 2.5 mm का और एक इन्वर्टर देंगे, क्योंकि वहाँ पर ना एसी लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, वहाँ पर सिर्फ गीज़र लगेगा, तो वहाँ पर किचन है। तो इन सभी का कनेक्शन ओबियसली यहाँ पर जो देख रहे हैं बॉक्स, इस बॉक्स से होते हुए इस एमसीबी बॉक्स तक आएगा। तो जितने भी सर्किट लाइन है ये 2 सर्किट हमने ऐड कर लिया, और तीसरा सर्किट जो किचन का है वह भी हम इसके साथ में ऐड कर लेंगे। तो ये तीनों सर्किट हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम टेप कर देंगे। अब आप कहेंगे कि इन्वर्टर का वायर एक ही ले जाते 3 सर्किट में, 3 क्यों? मैंने आपको क्या कहा, जॉइंट कहीं पे भी नहीं रखना है,
वायरिंग सेविंग तो नहीं होगी, लेकिन वायरिंग सेफ ज़रूर होगी। आप लोड भी अच्छा खासा चला पाएंगे इस तरह की वायरिंग से, ठीक है। जॉइंट वाली वायरिंग से आप काफ़ी कम लोड चला सकते हैं, नहीं तो फैन बॉक्स के अंदर वायरिंग जल जाएगी। तो आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर 3 सर्किट हमने रेडी कर लिए हैं। तीनों सर्किट की जो वायरिंग है वो सीधा इस लाइट बॉक्स से जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। अब वहाँ पर जो एमसीबी बॉक्स है उसके अंदर से हमें पूरे तीनों सर्किटों को यहाँ से खींचना है। और यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी वायरिंग आ जाती है। ऑब्वियसली 1 इंच का जो पाइप होता है जो छत में डाला जाता है, हेवी पाइप, उस पाइप में आप 4 सर्किट डाल सकते हैं बड़ी ही आराम से। लेकिन हम यहाँ पर 3 सर्किट डाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। काफ़ी लोग कहते हैं कि एक साथ वायर डालने से वायरिंग जलती है। बिल्कुल भी वायरिंग नहीं जलती। हालांकि हीटिंग तो होगी लेकिन जलेगी नहीं, क्योंकि हम कहीं पे जॉइंट नहीं रख रहे हैं और ज़्यादा अलग अलग तरीके से हम अलग अलग वायरिंग सेट कर रहे हैं, इसलिए कोई भी वायरिंग जलने के चांसेस नहीं बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, एमसीबी बॉक्स तक तो हमने पूरी सप्लाई पहुँचा दी है। अब वहाँ पे जो वायरिंग पूरी बचती है, इसकी डिलीवरी कैसे होगी, मतलब रूम बाय रूम डिलीवर कैसे हम करेंगे, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, किस तरह से हमने 3 सर्किट को लाइट बॉक्स तक पहुंचा दिया है। अब यहाँ से डिलीवर करेंगे रूम के अंदर, क्योंकि इस लाइट बॉक्स से एक फ़ैन बॉक्स मिला हुआ है जो कि कमरे के अंदर है। अगर आपने पाइप फिटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हमने छत की फिटिंग की थी, वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ से 2 सर्किट जा रहे हैं 2 रूम के, एक साथ एक रूम के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम खींच लेंगे तो दोनों सर्किट यहाँ पर एक रूम के अंदर आ जाएंगे। अब आप कहेंगे एक रूम में 2 सर्किट का काम क्या है? 2 सर्किट एक रूम में ले जाने का मकसद, आपको सबसे पहले पाइप फिटिंग की वीडियो देखनी होगी जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे कि देख सकते हैं 2 सर्किट पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक किचन के लिए हमने सर्किट दिया है जो कि इसी लाइट बॉक्स से है। तो बिल्कुल सिंपल हमने पाइपिंग भी की थी, यहाँ पर बहुत आसानी से यहाँ पर पाइपिंग आप कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं किस तरह से हमने जो वायर है वो किचन के अंदर भी सेटअप कर दिया। तो आप देख सकते हैं भाई, तीनों सर्किट कुछ इस तरीके से डिवाइडेशन हो चुके हैं। अब देखिए गाइस, हमने इस रूम के अंदर सर्किट छोड़ा 2, इनमें से एक सर्किट लेना है और दूसरे रूम के अंदर प्रोवाइड कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इस एक सर्किट को दूसरे रूम तक पहुँचा रहे हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये रूम है, इस रूम के अंदर फ़ैन बॉक्स है, यहाँ से एक पाइप हमने फिटिंग किया था और ये सीधा इस फैन बॉक्स के अंदर टच हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इस रूम से सीधा दूसरे रूम तक हमने एक सर्किट पहुंचा दिया। तो कुछ इस तरीके से पहुंचा है। अब एक और तरीका आपको समझाता हूं। जब आपकी सर्किट लाइन फैन बॉक्स तक आती है तो आपको कहीं जॉइंट नहीं करना है फैन बॉक्स में, आपको सीधा स्विच बोर्ड में उतारना है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कौन से स्विच बोर्ड में उतारना है, आपको बाथरूम के पास वाले जो स्विच बोर्ड होते हैं वहाँ पे उतारना है, क्योंकि यहाँ इसके पीछे ही जस्ट गीज़र की लाइन होती है और ज़्यादातर बाथरूम के पास में ही एसी का भी इंस्टॉलेशन होता है। तो करीब करीब में रहने की वजह से क्या है कि जो वायरिंग का लॉसेस है वो ज़्यादा नहीं होगा, वायरिंग खर्च ज़्यादा नहीं होगी और वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे। तो बाथरूम के पास वाले एरिया में ही आपको मेन लाइन छोड़नी है। अब गाइस, आप वायरिंग जब डालते हैं तो जंक्शन बॉक्स की वायरिंग कैसे डालें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप कनेक्ट करेंगे तो इसके साथ में 2 वायर आपको अटैचमेंट देने हैं और सीधा आपको क्या करना है, स्प्रिंग वायर सीधा स्विच बोर्ड में डालना है और जंक्शन बॉक्स के नीचे से स्विच बोर्ड है वहाँ से आपको ये वायरिंग खींच लेनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वायर बिल्कुल अलग है, तो इनके साथ में ही आपको दोनों वायर भी खींच लेने हैं कुछ इस तरीके से। मैं आपको सिंपल तरीका दिखा रहा हूँ जिसमें ज़्यादा झमेला नहीं होगा। अब देख सकते हैं पूरी वायरिंग चली गई। अब यहाँ पर 2 वायर बचते हैं, इनको काटिए और यहाँ पर ये एक जंक्शन लाइट का पॉइंट बच गए हैं, यानी कि होल्डर या फिर ट्यूब लाइट आप लगा सकते हैं यहाँ से स्विचिंग करके। वैसे तो आपने समझ लिया 1.5 mm की केबल कैसे गई है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाते हैं कुछ इस तरीके से। तो 1.5 mm की स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड, यानी कि 8 मॉडल से 12 मॉडल के ऊपर ट्रैवल किया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से होते हुए हमने इस फैन बॉक्स से इस फैन बॉक्स में आया और यहाँ से होते हुए जो वायर है सीधा इस स्विच बोर्ड में 8 मॉडल के स्विच बोर्ड में आ गया। यहाँ से एक और सर्किट निकलता है, यहाँ से होते हुए सीधा
हमारी स्लाइड बॉक्स से होते हुए सीधा बाहर को निकल जाती है 1.5 mm की केबल, और यहाँ से ट्रैवल करती हुई सीधी इस स्विच बोर्ड के लिए आ जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, 2.5 mm की बात कर ली जाए तो यहाँ से एक सर्किट होल के लिए निकला जो कि 2.5 mm का था, सीधा इस स्विच बोर्ड में। यहाँ पे कनेक्शन होने के बाद ओनली यहाँ ये जो होल दिख रहा है, ये पूरा सप्लाई चलने वाला है इस एक सर्किट से। यहाँ से 2-3 सर्किट और निकले जो कि यहाँ इस डब्बी तक हमने लेके आए हैं, और इसमें से एक डिवाइड हुआ इस किचन के लिए जो कि गीज़र और कुछ लाइट वगैरह चलेगी। ठीक है, और 2 सर्किट यहाँ से इस रूम के अंदर गए। ओबियसली एक सर्किट यहाँ पर आया और इस रूम को चलाने के लिए, और दूसरा सर्किट यहाँ से ही इस रूम के अंदर आया और यहाँ इस रूम के फैन बॉक्स से ट्रैवल करता हुआ सेकंड रूम के अंदर डिलीवर हो गया और यहाँ से स्विच बोर्ड में पहुँच गया। कुछ इस तरीके से हमने ट्रैवल किया वायरिंग की। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर 3 सर्किट जैसे किचन और 2 रूम की सर्किट जो है एक लाइट बॉक्स से होते हुए यहाँ पर सीधा एमसीबी बॉक्स में आई। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एमसीबी बॉक्स की वायरिंग वीडियो बनाएं और स्विच बोर्ड कैसे लगाते हैं इनकी वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट कीजिए ज़रूर, और हमें लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर रखें चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर और वीडियो लेके आने वाले हैं। तो सर्किट लाइन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 2.5 mm की 2 लाइनें हैं। ओके, बाकी 2 लाइनें 1.5 mm की, फिर 2 लाइनें 1.5 mm की, बाकी कुछ इन्वर्टर और एक सिस्टम न्यूट्रल है। जैसे कि 2 इन्वर्टर है और सिस्टम न्यूट्रल है, और कुछ पॉइंट हमने एक्स्ट्रा लाइट बल्ब वगैरह के डाले थे इस स्विच बोर्ड के अंदर। ठीक है, इसके कनेक्शन और बाद में बताने वाले हैं। सेकेंड स्विच बोर्ड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, एक न्यूट्रल एक फेज है यहाँ पर। ठीक है, और एक ब्लू कलर का है, एक सिस्टम न्यूट्रल है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं भाई ये सिस्टम न्यूट्रल है, और इनके साथ में कुछ येलो कलर के वायर जो कि पॉइंट्स हैं, एक इन्वर्टर है और कुछ लाइनें चलाने के लिए न्यूट्रल फेज हैं। और गाइस अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सिस्टम न्यूट्रल क्या है, और आपने फैन बॉक्स के अंदर कनेक्शन नहीं दिखाए वो जो ब्लू कलर के कट किए थे। इसके बारे में एक नई वीडियो आने वाली है, इसके बारे में एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर मैंने ऊपर की तरफ न्यूट्रल को कट क्यों किया, और एक वायर न्यूट्रल का मैं सिस्टम न्यूट्रल जिसे बोलते हैं वो ब्लू कलर का है, वो मैंने स्विच बोर्ड के अंदर क्यों लेके आया और वो कहाँ पे कनेक्ट होगा। इसके बारे में एक अलग सी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे अगर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो है, वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वहाँ जा करके आप ज़रूर से उस वीडियो को देखिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, और यहाँ पर भाई एक और देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल फेज है, एक यहाँ पर सिस्टम न्यूट्रल है। ओके, ये इन्वर्टर, ये 4 वायर जो है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी के कुछ वायर है जो कि पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। ओके, जो बाथरूम के और कुछ लाइटों के हैं। आपने देख लिया किस तरह से हमने वायरिंग की। और अब ये देख सकते हैं भाई किचन है, किचन के अंदर हम आपको छोटा सा एक सेटअप दिखाते हैं कैसे सेटअप किया जाता है। ये गीज़र के लिए होता है, ये एक गीज़र के लिए यहाँ पे एक सॉकेट लगाया जाएगा जिसमें गीज़र चलेगा, लेकिन अब बटन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, एक और पॉइंट लगेगा जिसका फ़िल्टर मशीन का होगा। यहाँ पे कुछ स्विचिंग होगी जो कि गीज़र की स्विचिंग होगी, वाटर मोटर की स्विचिंग होगी, जैसे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं होज़ है, पानी का जो स्टोरेज यहाँ पे होगा, और यहाँ पे पानी की मोटर लगेगी। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड किस तरह से ऑन होगा, ऊपर वाले स्विच बोर्ड के ज़रिए नीचे वाली मोटर ऑन होगी, यहाँ पर कुछ स्विचिंग होगी। तो इसकी भी वायरिंग हम आपको एक डिटेल वीडियो के अंदर कंप्लीट दिखाने वाले हैं, सॉरी स्विचिंग दिखाएंगे किस तरह से स्विचिंग करेंगे। ओके, और कुछ स्विच बोर्ड है यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर के लिए अलग स्विच बोर्ड है, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर लगेगा। ओके, और यहाँ पर कुछ लाइटिंग वगैरह होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें।